जय भीम, नमो बुद्धाय। विश्व शांति दूत तथागत भगवान गौतम बुद्ध, विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, क्रांतिबा ज्योतिबा फुले, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शाहू महाराज, संत रविदास, पेरियार जी, माता रमाई, जिजाई, भीमाई, माता सावित्रीबाई फुले, इसी तरह सारे विश्व में जिन जिन महापुरुषों ने, जिन जिन महामायाओं ने, माताओं ने मानवता के लिए काम किया है, उन सभी के विचारों को, उन सभी की स्मृति को सर्वप्रथम मैं अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, कल हमने देखा कि सिद्धार्थ गौतम गुरुवेला से चल पड़े और उन्होंने एक संकल्प किया, जो मैंने कल बताया था, जो सम्यक संकल्प था। इसके बारे में बाद में हम आर्य अष्टांगिक मार्ग में विस्तार से बात करेंगे। तो उन्होंने संकल्प किया कि अभी किसी भी हालत में मुझे जब तक ज्ञान प्राप्ति नहीं होती, मैं आसन नहीं छोड़ूंगा। तो गुरुवेला से वो निकले आगे, फिर गया में आ गए और गया में एक पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान साधना के लिए बैठे। लेकिन उससे पहले उन्होंने 39 दिन तक भोजन का बंदोबस्त कर दिया था। अब हो सकता है उस वक्त कुछ फल उन्होंने इकट्ठा कर लिए होंगे, जो फल 39 दिनों तक उनको पूरे हो गए। तो 39 दिन का उन्होंने भोजन का बंदोबस्त कर लिया था और पीपल के नीचे बुद्ध गया में, मतलब आज उसको बुद्ध गया कहते हैं, उस वक्त उसका नाम था गया। वहाँ पे चले गए और वहाँ पे बैठे और बैठने के बाद शुरुआत जो मैंने कल विस्तार से बताया था, क्या होती है मार सेना, और मार सेना पे सर्वप्रथम सिद्धार्थ गौतम ने विजय प्राप्त कर ली थी। और मैंने कहा भी था कि एक ऐसा चित्र आपने कई जगहों पे देखा रहेगा, वो चित्र मैं आपको अब दिखाना चाहूँगा। दोस्तों, ये जो है सिद्धार्थ गौतम बीच में बैठे हुए हैं और जो मार सेना है, जो बुरे विचार है, ये सब जो आकृतियां बनाई है, ये सब बुरे विचार है। इन बुरे विचारों को सर्वप्रथम, मतलब मार सेना को, जिसमें व्यभिचार है, जिसमें अहंकार है, क्रोध है, हमारे इंसान के अंदर जितने भी बुरी बातें होती है, मैंने बताया था कि जब कोई इंसान अच्छा संकल्प लेके जब बैठता है, बड़ी विस्तार से मैंने कल इस बारे में बता दिया था, तो उस वक्त मार सेना हमारे ऊपर आक्रमण करती है। मार सेना मतलब बुरे विचार, जो हर वक्त अच्छे के ऊपर हावी होने की कोशिश करते हैं और हमें उस मार सेना को खत्म करना है। जब हम मार सेना को खत्म कर देंगे, मार सेना को पराजित करेंगे, वही मैंने कल बताया था कि सबसे बड़ा शौर्य जो है वो मार सेना को मारना, मार सेना को पराजित करना, ये सबसे बड़ा शौर्य पहले शुरुआत में सिद्धार्थ गौतम ने पूरा किया। और आगे हम पढ़ेंगे नए धम्म का आविष्कार। जिस समय गौतम नए प्रकाश की प्राप्ति हेतु ध्यान में बैठे, उस समय वह सांख्य दर्शन के प्रभाव में थे। शुरुआत में जब सिद्धार्थ गौतम बैठे तो उन्होंने सांख्य दर्शन का मतलब पढ़ाई की थी। सांख्य दर्शन में वो कहीं आगे तक निकल चुके थे। जो अलरकामा से सांख्य दर्शन सीखा हुआ था, वो उस प्रभाव में, उस इन्फ्लुएंस में थे शुरुआत में।
उन्होंने विचार किया कि संसार में दुख और निराशा यथार्थ रूप में एक अकाट्य सत्य था। विचार करते करते वो इस नतीजे पे पहुंचे, इस संसार के अंदर दुख और निराशा यथार्थ है, जो सच्चाई है। लेकिन गौतम की यह जानने की रुचि थी कि दुख को कैसे दूर किया जाए। सांख्य दर्शन के पास इस प्रश्न का कोई उत्तर न था, लेकिन सांख्य दर्शन जो उन्होंने पहले से जो विधि पाली थी, उसके अंदर, सांख्य दर्शन के अंदर दुख का जो कारण है वो उसमें मौजूद नहीं था। यही शुरुआत होती है आर्य अष्टांग, जो 4 आर्य सत्य की, यहीं से शुरुआत होती है 4 आर्य सत्य की। इसलिए उन्होंने अपना सारा ध्यान इसी एक प्रश्न को हल करने में लगाया कि दुख और निराशा को कैसे दूर किया जाए। मैं हर वक्त बोलते रहता हूँ कि दुख मुक्ति का मार्ग ही धम्म है, दूसरा कुछ भी नहीं है। इसलिए हर वक्त अपने दिमाग में ये बात रखा करो कि बुद्ध धम्म दूसरा कुछ भी नहीं है, दुख मुक्ति का एक मार्ग है। मैं बात आपको कहना चाहूँगा, दुख मुक्ति का मार्ग, दुनिया में जितने भी भगवान बनाए गए हैं, मैं नहीं कहता हूँ कि भगवान ने हमें बनाया, हमने भगवान को बनाया। भगवान बनाए गए, ईश्वर बनाया गया तो वो डर के मारे बनाया गया, भयभीत होके बनाया गया है। तो लोगों को उस भय से मुक्ति पाने के लिए किसी न किसी भगवान का, किसी न किसी ईश्वर का सहारा लेना पड़ता है। तो वहां पे भी भय था, यहाँ पे भी भय है। लेकिन सिद्धार्थ गौतम ऐसे वीर पुरुष थे जो बड़ी श्रद्धा, प्रज्ञा और वीर्य, ये तीनों चीजें लेके बैठे और उन्होंने ठान लिया था, सम्यक संकल्प कर दिया था कि मैं आज, मतलब अभी बैठा हूं तो यहाँ से ध्यान हासिल करके ही उठूंगा, ज्ञान प्राप्ति हासिल करके ही उठूंगा। तो ये तीनों चीजें लेके सिद्धार्थ गौतम बैठे थे, श्रद्धा, वीर्य और प्रज्ञा। स्वाभाविक तौर पर पहला प्रश्न जो उन्होंने अपने आप से पूछा वह था, उस दुख और निराशा के कौन से कारण है जिसे एक व्यक्ति भोगता है। उनको ये तो पता चला सांख्य दर्शन से कि दुनिया में दुख है, लेकिन दुख का कारण क्या है और ये दुख क्यों पैदा होता है। उनका दूसरा प्रश्न था, दुख को कैसे दूर किया जाए। कारण भी है, दुख भी है, कारण भी है, और तीसरा प्रश्न यह है, आगे का प्रश्न यह है कि इस दुख को दूर किस तरह किया जाए। इसी कारण से पीपल का वह वृक्ष जिसके नीचे बैठकर सिद्धार्थ गौतम ने ज्ञान प्राप्त किया था, जिसको बोधि वृक्ष कहलाते हैं। देखिए, मैंने ये बरगद के पेड़ का और पीपल के पेड़ का महत्व मैंने बताया था, लेकिन इस पीपल के पेड़ के नीचे सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान प्राप्ति हुई थी, इसीलिए इस पेड़ को हम बोधि वृक्ष करके जानते हैं। अब और एक आपको दिखाना चाहूंगा, जो बोधि वृक्ष की जो बुद्ध गया में एक तस्वीर है, ये बोधि वृक्ष है, ये रियल बोधि वृक्ष है, जहाँ पे मैं जाके आया हूँ। मैं 2-3 बार यहाँ पे विजिट किया हूँ। मैंने धम्मकाया के जो अध्यक्ष संस्थापक है एडवोकेट प्रवीण पंडित साहब, उनके साथ मैं गया था और जितने दिन हम रहे थे सिर्फ ध्यान साधना और ब्रह्म का पठन ही कर रहे थे। तो उनके साथ में मुझे बहुत कुछ सीखने मिला। धम्मकाया फाउंडेशन जो आज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मैं बहुत खुश हूँ कि ऐसी कुछ संस्थाएं हैं जिनकी जिम्मेदारी पूरी तरह वो निभा रहे हैं।
प्रवीण पंडित सर का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। बोधिसत्व गौतम संबोधि प्राप्ति के बाद बुद्ध बन गए। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ज्ञान प्राप्ति के से पूर्व गौतम केवल एक बोधिसत्व थे। बोधि प्राप्त के बाद ही वह बुद्ध बने। अब यहाँ पे शायद लोग कंफ्यूज होते हैं, क्या है बोधिसत्व। हम बाबा साहब अम्बेडकर को भी बोधिसत्व कहते हैं। अब यहाँ पे लिखा गया है कि ज्ञान प्राप्ति से पहले सिद्धार्थ गौतम बोधिसत्व थे और बाद में बुद्ध बन गए, मतलब सम्यक संबुद्ध बन गए। तो बोधिसत्व मतलब क्या है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या बोधिसत्व मतलब क्या है। तो मैं थोड़े विस्तार से आपको बताना चाहूँगा कि बोधिसत्व वो होते हैं जो जिनकी पूरी जिंदगी वो समाज के लोगों के लिए अच्छे कर्म करते रहते हैं। उनको इतना भी वक्त नहीं होता है कि वो ध्यान साधना करें, और ध्यान साधना बुद्धत्व की ओर जाने के लिए बहुत जरूरी होती है। हमने पढ़ा महामाया को कुछ स्वप्न आए थे, उसके अंदर सुमेध जो बोधिसत्व थे उन्होंने परमिशन ली थी कि ये मेरा आखिरी जन्म है, मैं आपके कोख में प्रवेश कर सकता हूँ और यहाँ आपके पास ही मैं जन्म लेना चाहता हूँ। तो उस वक्त सुमेध जो थे वो बोधिसत्व थे और उन्होंने महामाया के कोख में प्रवेश किया और उनका जन्म हुआ। वो सिद्धार्थ गौतम कहलाए और वो बोधिसत्व ही थे जब तक उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी। और एक उदाहरण और बताऊंगा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ये भी बोधिसत्व थे, क्योंकि सारी जिंदगी उन्होंने हमारे लिए, पिछड़े लोगों के लिए, डिप्रेस्ड लोगों के लिए, वंचित लोगों के लिए काम किया। और इसी के चलते उन्हें उतना वक्त नहीं मिला कि वो ध्यान साधना कर सकते थे। अदरवाइज वो उस जन्म में भी बुद्ध बन सकते थे, बुद्धत्व की सीमा पूरी करते थे, लेकिन उनको उतना वक्त नहीं था, उनके पास बहुत काम था। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को बोधिसत्व ये जो उपाधि दी गई है वो किसी ऐरे गहरे ने नहीं दी। नेपाल के अंदर जो निर्वाण पद तक पहुंचे हुए कुछ भिक्षु थे, उन भिक्षु ने बाबा साहब को बोधिसत्व कहा। और एक दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि इवन गोयनका गुरुजी भी बाबा साहब को बोधिसत्व कहते थे। ब्रह्म देश में एक कहावत थी कि भारत देश में बुद्ध धम्म लुप्त हो गया है और दूसरा धम्मचक्र प्रवर्तन होगा। वो भारत देश से एक कोई महान इंसान आ जाएगा ब्रह्म देश में और वो यहाँ से फिर बुद्ध धम्म लेके भारत देश में जाएगा और भारत देश से फिर पूरी दुनिया में बुद्ध धम्म छा जाएगा। तो वो 6वीं धम्म संगीति थी ब्रह्म देश में। 6वीं धम्म संगीति में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर वहाँ पे हाजिर थे और बाबा साहब अम्बेडकर ने वहाँ पे स्पीच भी दिया था और गोयनका गुरुजी ने उनको अपने हाथों से बनाया हुआ खाना खिलाया था। गोयनका गुरुजी उनके प्रवचन में बड़ी आदर से बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लिया करते थे। हालांकि गोयनका गुरुजी का काम भी बहुत बड़ा था, लेकिन इसके बावजूद भी वो उसका श्रेय अपने आप को नहीं देते कि भारत से जो महापुरुष आए थे वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे और वो 6वीं धम्म संगीति में वहाँ पे हाजिर थे और वहाँ से फिर भारत देश में आ गए। और भारत देश में 14 अक्टूबर 1956 में यहाँ के मतलब नागपुर में यहाँ के महारों को या सभी को आह्वान तो किया था, लेकिन ज़्यादातर महार लोग उसमें शामिल हुए थे। करीब 5 लाख लोगों ने उस वक्त धर्मांतर किया था। सोचो, धर्म चक्र प्रवर्तन
किया था। तो ये श्रेय जाता है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को। तो वहाँ की जो कहावत थी, जो ब्रह्मदेश की, जो आज म्यांमार की जो कहावत थी कि भारत देश से एक कोई महान इंसान म्यांमार में आएगा और यहाँ से बुद्ध धम्म लेके फिर से चला जाएगा और भारत में जाके लोगों को धम्म देगा और भारत से पूरी विश्व में बुद्ध धम्म चला जाएगा। दोस्तों, मुझे कहने में बहुत आनंद हो रहा है और बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि ये सच बात है। बाबा साहब ने शुरुआत की थी, आज कई लोग उस रास्ते पे चल रहे हैं और यहाँ से पूरी दुनिया में फिर से बुद्ध धम्म जा रहा है। तो ये होते हैं बोधिसत्व। अब बोधिसत्व कैसे क्या होते हैं इसमें विस्तार से बताया गया है। बोधिसत्व 10 पारमिताओं का पूर्ण पालन कर लेने वाला वह प्राणी है जो बुद्ध बनने के लिए प्रयत्नशील रहता है। कौन होता है बोधिसत्व? जो 10 पारमिताओं का पालन करने वाला। बुद्ध धर्म में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसमें आर्य अष्टांगिक मार्ग है, 4 आर्य सत्य है। वैसे 10 पारमिता ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। 10 पारमिता, एक पारमिता पूरी करने में कई जिंदगियां बीत जाती है। तो वो पूरे करते 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 बोधिसत्व बन जाते हैं, जो हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे। बोधिसत्व जो प्रयत्नशील होता है। एक बोधिसत्व कैसे बुद्ध बनता है, सवाल है। बोधिसत्व को लगातार 10 जीवन चरणों अवस्थाओं तक बोधिसत्व रहना पड़ता है। बुद्ध बनने के लिए एक बोधिसत्व को क्या करना होता है? बोधिसत्व क्या होता है? उस बोधिसत्व बुद्ध कब बनता है? उसे 10 जीवन तक उस अवस्था में 10 पारमिताएं, एक पारमिताएं पूरी करनी पड़ती है, तब जाके वो बोधिसत्व बुद्ध बन सकता है। सर्वसाधारण बात नहीं है ये। और बुद्ध बनने के लिए, बोधिसत्व बनने के लिए या निर्वाण पद प्राप्त करने के लिए या सोतापन्न, सकृदागामी, अनागामी, इन सभी चीज़ों, इन सभी अवस्थाओं पे पहुंचने के लिए हमें, जो इंसान इस अवस्था से गुजरता है तो उसे अपने आप को ही उसकी मेहनत करनी पड़ती है, कोशिश करनी पड़ती है। दूसरा, इस दुनिया में कोई भी आपको मदद करने नहीं आ सकता। बुद्ध बनने के लिए एक बोधिसत्व को क्या करना होता है? अपने प्रथम जीवन चरण में वह मुदिता, प्रसन्नता प्राप्त करता है। पहला जो चरण होता है मुदिता, जिसे कहते हैं मुदिता मतलब प्रसन्नता। इंसान जो बुद्ध की ओर जा रहा है वो इतना प्रसन्न हो जाता है, इतना प्रसन्न होता है कि पहला चरण उसका होता है मुदिता मतलब प्रसन्नता। जैसे सुनार सोने चांदी के मैल को दूर करता है, वैसे ही एक बोधिसत्व अपने चित्त के मैल को दूर करके इस बात को स्पष्ट रूप से देखता है कि जो आदमी चाहे पहले प्रमादी रहा हो, मतलब प्रमादी मतलब जिसका मन संयमित नहीं, विचलित होता है, हर वक्त चंचल होता है। जो पहले चंचल था, मन संयमित नहीं था, उसको संयमित करता है और चित्त इतना शुद्ध करता है। जैसे कि सोने के ऊपर जो मट्टी चढ़ी हुई रहती है, जैसे उसे सुनार साफ करता है, वैसे अपने चित्त को, अपने मन को साफ करता है पहले चरण में। लेकिन यदि वह प्रमाद का त्याग कर देता है तो वह बादल मुक्त चंद्रमा की तरह इस लोक को प्रकाशित करता है। प्रमादित, मैंने बताया, जो अपना मन संयमित नहीं रखता है, जो मन चंचल होता है, उसको प्रमादित कहते हैं। तो
पहले प्रमादी हो लेकिन बाद में वो अप्रमादी बनता है, प्रमाद का त्याग कर देता है। वो कैसे कैसे उसको क्या उदाहरण दिया है, बादल मुक्त चंद्रमा की तरह इस लोक को प्रकाशित करता है। कैसे प्रकाशित करता है? बादल में चंद्रमा है, लेकिन वो बादल, आकाश में चंद्रमा है लेकिन वहां पे बादल नहीं है। चंद्रमा का पूरा पूरा प्रकाश पृथ्वी पे आके गिर रहा है। इस तरह वो भी प्रकाशित हो उठता है और दूसरे को भी, दूसरे लोगों को भी प्रकाशित कर देता है, यह लोग को भी। जब उसे इस बात का बोध होता है तो उसके मन में मुदिता प्रसन्न होती है और उसके मन में सभी प्राणियों का कल्याण करने की तीव्र इच्छा उत्पन्न होती है। जब प्रमाद खत्म हो जाता है, जब मुदिता आ जाती है, प्रमाद खत्म हो जाता है, उसके बाद में उसके दिल के अंदर इतनी करुणा उत्पन्न होती है कि उसे हर जीव जंतु के बारे में चिंता होने लगती है, करुणा होने लगती है। ये दो स्टेप आगे अगर हम पार करके आगे जाते हैं तो वो करुणामय, उसका मन करुणामय होता है, करुणा से भर जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात करुणा होती है, क्योंकि करुणा के वजह से ही लोगों के अंदर जो दुख या दर्द होता है वो उस इंसान को महसूस होता है और फिर उन लोगों के लिए उनके दिल में एक चाह जाग उठती है और उस इंसान को लगता है कि मुझे इन लोगों को इस दुख से मुक्त करना होगा। तो इसके लिए बहुत जरूरी होती है करुणा। सभी प्राणियों का कल्याण करने की सोचते हैं। अपने दूसरे जीवन चरण में वह विमला विशुद्धि भूमि को प्राप्त होता है। बोधिसत्व अब काम वासना से सर्वथा मुक्त हो जाता है। विशुद्धि मार्ग पे फिर चलते हैं और काम वासना से सर्वथा मुक्त हो जाते हैं। यह कारुणिक होता है, कारुणिक मतलब करुणामय होता है। वह सभी के प्रति कारुणिक होता है, न वह किसी व्यक्ति के अवगुण को बढ़ावा देता है और न ही किसी गुण को घटाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है। न वह किसी व्यक्ति के अवगुण को बढ़ावा देता है और न किसी के गुण को घटाता है। मतलब बुद्ध धम्म में आगे चल के आपको इस जो कोट है, जो वाक्य है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसा है वैसा हमें देखने की आदत लगनी चाहिए। तो वो जो बुद्धित्व की ओर जो जा रहा है इंसान, तो जो करुणा, बहुत करुणामय उसका मन हो जाता है, चित्त करुणामय हो जाता है, तो वह किसी व्यक्ति के अवगुण को बढ़ावा देता है। न वह किसी व्यक्ति के अवगुण को बढ़ावा देता है और न किसी के गुण को घटाता है। जैसा है वैसा बोलने की हिम्मत भी रखते हैं और जैसा है वैसा देखने की क्षमता भी पा लेते हैं। जैसा है वैसा देखने की आदत लग जाती है। सच्चाई जो आम जिंदगी में हम लोग नहीं करते, जितनी बात है उस बात को हम उतना ही नहीं रखते, या तो उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं या तो हम उसको माइनस कर देते हैं। तो ये जो कोट है, ये जो वाक्य है, ये पूरे बुद्धिज्म में और अपने जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हमें अगर दुख मुक्त होना है तो ये बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है कि जैसा है वैसा देखने की आदत हमें डालनी होगी। अगर हम नहीं डालते हैं, एक चीज छोटी है उसको तुम बड़ा के, कहते हैं ना कि राई का पहाड़ कर देना। जो राई होती है, राई का पहाड़ कर देना मतलब बात तो छोटी होती है, लेकिन तुम्हारी सोच, आप इस तरह से उसको सोचना चालू करते हो, इस तरह से सोचना चालू करते हो कि वो राई का पहाड़ बन जाता है और आदमी छोटी सी बात को लेके डिप्रेशन में चला जाता है, मानसिक बीमारी में चला जाता है। ऐसी कई चीज़ें उसको सामना करना पड़ता है। तो जैसा है वैसा देखने की आदत लगनी चाहिए।
अपने तीसरे जीवन चरण में वह प्रभाकारी दीप्ति उम्मीद प्राप्त करता है। इस समय बोधिसत्व की प्रज्ञा दर्पण के समान स्वच्छ हो जाती है। वह अनात्म और अनित्यता के सिद्धांत को पूरी तरह से समझ लेता है और हृदयस्थ कर लेता है। उसकी एकमात्र आकांक्षा उच्चतम प्रज्ञा प्राप्त करने की होती है और इसके लिए वह सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हो जाता है। ये सब को प्रत्युत समुत्पाद कहते हैं। प्रत्युत समुत्पाद के ही ये सब अलग अलग पार्ट्स है। तो वो प्रज्ञा के उच्चतम जो स्टेप है, जो पद है, प्रज्ञा के उच्चतम पद की और वो बढ़ता जाता है आगे। तीसरी जो अवस्था है, तीसरे चरण जो है, तीसरा जो चरण है, पूरी तरह से समझ लेता है और सहृदय सदहस्त कर लेता है। उनकी एकमात्र आकांक्षा उच्चतम प्रज्ञा प्राप्त करने की होती है और उसके लिए वह सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हो जाता है। त्याग भावना बहुत बड़ी भावना होती है। त्याग भावना इसलिए महत्वपूर्ण होती है। हम कुछ लोग कहते हैं कि उपोषित व्रत क्या है, बुद्धिज्म में उपोषित का क्या महत्व होता है। यही बुद्धिज्म से ही लेके कुछ चीजें मनुवादी लोगों ने साथ में लिए। जो बुद्धिज्म में पहले से ही जो उपोषित व्रत कहते हैं वो लोग फॉलो करते थे। अष्टमी, अमावस्या, पूर्णिमा, उस वक्त वो लोग उपोषित व्रत रखते थे। उपोषित व्रत रखने का मतलब ये है कि त्याग भावना अपने अंदर जागरूक करना। त्याग भावना को जब तुम अपने बार बार खाने की लालसा रखोगे, तो जब तुम उपोषित रखते हो तो त्याग भावना जागरूक हो जाती है। तो उपोषित व्रत का महत्व ही इसलिए है, दूसरा कोई महत्व नहीं है। उसका महत्व यह है कि अपने अंदर त्याग भावना जागरूक हो। किसी भी चीज के लिए हम जो कुछ लोगों को लगता है कि अपना जन्म हुआ है सिर्फ और सिर्फ खाने के लिए, इस भावना से हमें दूर होना चाहिए। जीना मतलब खाना नहीं, खाने के लिए हम नहीं है, हमारे लिए खाना है। तो ये जो भावना है इसे त्याग भावना कहते हैं। फिर ये तो शुरुआत हो गई कि एक खाने का हम त्याग करें, लेकिन कई चीजों का हम त्याग करने के लिए सीखते हैं। अपने चौथे जीवन चरण में वह अर्चिष्मती प्रभा की बुद्धिमता भूमि को प्राप्त करता है। इस जीवन चरण में बोधिसत्व अपना सारा ध्यान अष्टांगिक मार्ग, 4 सम्यक व्यायामों, 4 प्रकार के प्रयत्नों तथा 4 प्रकार के रुद्धि बलों और 5 प्रकार के शीलों पर केंद्रित करता है। अपने चौथे चरण में क्या होता है? प्रभा की बुद्धिमता प्रभा की बुद्धिमता की ओर बढ़ता है चौथे चरण में, जिसमें क्या क्या होता है? बोधिसत्व अपना पूरा ध्यान आर्य अष्टांगिक मार्ग, 4 सम्यक व्यायाम, मैंने पहले ही कहा था हमारा जीवन बड़े कठिन प्रश्नों से भरा हुआ है, तो इसके सुलझाने के जवाब भी तो कठिन होंगे, जवाब भी तो बड़े बड़े होंगे। तो ये इसीलिए बुद्धिज्म बहुत वास्ट होता है, बहुत बड़ा होता है। जो त्रिपिटक में उसे समाया गया है, जो 84,000 गाथाओं के अंदर है, 84,000। तो 4 प्रकार के प्रयत्न तथा 4 प्रकार के रुद्धि बलों और 5 प्रकार के शीलों पर केंद्रित करता है। 5 प्रकार का शील जो हम लोग पंचशील कहते हैं, वो 5वें जीवन चरण में वह सुदृढ़या जीतने में दृढ़वत्ता,
भूमि को प्राप्त करता है वह सापेक्ष तथा निरपेक्ष के बीच के संबंध को अच्छी तरह सूर्योदय कर लेता है। पांचवा जो चरण है, जो जिसमें जीतने की जो लालसा होती है, जो जीतने की क्षमता होती है, आपकी जो लालसा नहीं, क्षमता, जीतने की क्षमता उसमें आ जाती है, वो प्राप्त कर लेता है। जो पांचवें चरण में सापेक्ष और निरपेक्ष और दोनों के बीच का संबंध को अच्छी तरह समझने लगता है। अपने छठे जीवन चरण में वह अभिमुखी भूमि को प्राप्त होता है। अभिमुखी मतलब अंतर्मुख करके अपने आप को वो जानने लगता है छठे चरण में। फिर आपको फिर से एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा जो खुद बुद्ध गया के महाबोधि विहार के अंदर की है। जो आप ये जो तस्वीर है, महाबोधि विहार के अंदर की तस्वीर है। तस्वीर मतलब वो मूर्ति है, महाबोधि महाविहार की स्थापित भव्य मूर्ति प्रतिभा। अब इस अवस्था में चीजों के विकास, उनके कारण, इस अवस्था में क्या क्या सीखते हैं? चीजों का विकास, उनके कारण 12 निदानों को हृदयस्थ करके बोधिसत्व पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। और यह अभिमुख नामक विज्ञान उनके मन में सभी अविद्याग्रस्त प्राणियों के लिए असीम करुणा का संचार करता है। जन्म होने के लिए अविद्या बहुत जरूरी होती है। ये जो बुद्धत्व पे जो पहुंचे हैं उनको समझ में आता है। बाकी जो लोग हैं वो अविद्या में रत है, अविद्या, उनको विद्या नहीं है, अविद्या है। तो उनके लिए उनके दिल में करुणा उत्पन्न होती है। अपने 7वें जीवन चरण में बोधिसत्व दुरंगमा एकाकारता भूमि प्राप्त करता है। अब बोधिसत्व देश काल के संबंधों से परे हो जाते हैं। 7वें चरण में दुरंगमा एकाकारता मतलब काल के बंधन से परे हो जाते हैं। देश और काल के बंधन से बहुत परे हो जाते हैं, बहुत ऊपर चले जाते हैं। वह अनंत के साथ एक हो जाते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आगे आप अगर बुद्धिज्म के बारे में और पढ़ोगे तो कंफ्यूज नहीं हो जाओगे। वो अनंत के साथ एक हो जाते हैं, किंतु अभी भी वह सभी प्राणियों के प्रति करुणा का भाव रखने के कारण नाम रूप बनाए रखते हैं। मैंने बताया था, नाम मतलब चित्त और रूप मतलब शरीर। तो नाम और रूप में वो अभी भी है, वो बनाए रखते हैं। वह दूसरों से इसी बात में पृथक होते हैं कि अब उसे संसार की भव तृष्णा उसी प्रकार स्पर्श नहीं करती जिस प्रकार पानी किसी कमल के पत्तों को। अब ध्यान से सुनो, भव तृष्णा मतलब क्या? जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, इनसे वो परे चले गए। अब उनका जन्म नहीं होगा, वो उनका आखिरी जन्म है। जो जिसको सलायतन कहते हैं, जो 6 आयतन है, जो 6 इंद्रिय है, वो उनका जो स्पर्श होता है वो स्पर्श खत्म हो जाता है। क्या है हमारे 6 इंद्रिय? आँख, कान, त्वचा, जबान और 4 हो गए। फिर चित्त एक है, सलायतन, त्वचा, आँख, नाक, कान और मन। हमें
एहसास कब होने लगता है? जब हमारे शरीर को कोई टच करेगा तो त्वचा की वजह से कुछ उत्पन्न होता है और हमें मालूम पड़ जाता है। और अगर हमें कोई बुरी बात कहता है तो मन को वो अच्छा लगता है, कोई अगर गाली देता है तो मन को बुरा लगता है। तो ये जो चित्त को, मन को जो स्पर्श करता है वो स्पर्श खत्म हो जाता है। इसीलिए बुद्धत्व पे जो को पहुंचे हुए जो लोग हैं उनको इस चीजों का कोई भी इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि ये जो सड़ायकन होता है वो उनको, उनके जो स्पर्श होता है, जो स्पर्श ही नहीं होगा तो उसको रिस्पॉन्स नहीं देंगे, और रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो वहीं पे बात खत्म हो गई। और फिर आगे जन्म मृत्यु का जो कहते हैं वो खत्म हो जाता है। फिर ये आखिरी जन्म होता है। ये बड़ा कठिन है और लेकिन समझना भी उतना ही जरूरी है। और उदाहरण उन्होंने दिया है कि किस तरह वो स्पर्श क्यों कैसे नहीं करते। जैसे कि कमल का पत्ता होता है, जो कमल के फूल पे कीचड़ भी नहीं आता, ना पानी आता है, उस तरह स्पर्श नहीं करता। वह प्राणियों की तृष्णा को शांत करते हैं, तृष्णा खत्म कर देते, शांत कर देते हैं। वह दानशील होते हैं, दान और शील, क्षमाशील होते हैं। वह दान, धैर्य, व्यवहार, कुशलता, शक्ति, शांति, बुद्धिमत्ता और उत्कृष्ट प्रज्ञा से युक्त होते हैं। यही मैं कहता हूं और यही बुद्ध धर्म का यथार्थ अर्थ है कि जो आखिरी अवस्था है पूरी कायनात में, पूरी विश्व में, उस अवस्था तक बुद्ध पहुंच जाते हैं। अपने इस जीवन में वह धर्म का जानकार होता है, लेकिन लोगों के सामने वह उसे इस ढंग से प्रस्तुत करते हैं कि लोग उसे समझ सके। अब ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इस जीवन के में वह धर्म का जानकार होता है। अभी हमें समझना चाहिए कि धर्म और संप्रदाय में फर्क क्या है। कुछ लोग कुछ चीज़ों को कुछ धर्म कहते हैं, लेकिन धर्म और संप्रदाय में फर्क क्या होता है सोचो। मैं बताता हूं आपको। धर्म वो होता है जो 100% लोगों को लागू होता है, वो धर्म। जो सच्चा होता है वो धर्म, उसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता है, वो धर्म। जैसे कि बर्फ का धर्म, एक जमाने में इसी को धर्म कहा जाता था, लेकिन आज उस धर्म शब्द का अर्थ बदल के आज उसे जो अलग अलग नाम से लोग जान रहे हैं, लेकिन वो धर्म नहीं है। धर्म का मतलब है कि उदाहरण देता हूँ, पुराने जन्म में कहते थे कि बर्फ का धर्म ठंडा करना और ठंडा रहना, अग्नि का धर्म गर्म करना और गर्म रहना। मतलब दुनिया में इसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता, इस बात को कोई झुटला नहीं सकता, उसको धर्म कहते थे। आज संप्रदाय को ही लोग धर्म कहने लगे हैं, लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि धर्म ऐसी चीज, ऐसी बात होती है कि जिसको कोई झुटला नहीं सकता, कोई साइंस झुटला नहीं सकता। उसको धर्म कहते थे एक जमाने में हमारे देश में, लेकिन आज संप्रदाय को धर्म कहते हैं। तो इसीलिए बुद्ध धर्म का एक एक वाक्य जो होता है, जो बुद्ध धर्म के बारे में कहते हैं, आदि कल्याणम, मध्य कल्याणम, अंतिम कल्याणम, तो सत्य ही होता है। सत्य के सिवा कुछ नहीं होता है। बुद्ध धर्म में हर चीज, जो हर संस्कार जो बुद्ध धर्म में है, वो हर संस्कार की कोई ना कोई मतलब है, कोई ना कोई मायने है। अपने जीवन में वह धर्म का जानकार होता है, लेकिन लोगों के सामने वह सही ढंग से प्रस्तुत करते हैं। जो बुद्ध होते हैं वो धर्म को लोगों के सामने सही ढंग से
प्रस्तुत करते हैं। लोगों के सामने धम्म प्रस्तुत करना भी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है और बहुत बड़ी कला है, जो सिद्धार्थ गौतम के जो बुद्ध हो गए, बुद्धत्व पे पहुँचे, उन्होंने किया। और लोगों को उस वक्त जिंदगी के करीब करीब 40-45 साल उन्होंने धम्म का प्रचार और प्रसार किया। लाखों लोग उनसे जुड़ते गए। कई राजाओं ने बुद्ध धम्म अपनाया। जो सच्चा धम्म था, जो सच्चा धर्म था, वो अपनाया कई लोगों ने, कई राजाओं ने। दूसरे लोग उसके साथ कैसा भी व्यवहार करें, वह समता भावना के साथ उसे सहन करता है। किसी भी तरह दूसरे लोग व्यवहार करें, लेकिन जो बुद्धत्व पे पहुंचे हैं, जो बुद्ध हुए हैं, वो उनके साथ में समता भाव से ही व्यवहार करते हैं। पहले तो मैंने बताया कि जो सलायतन है, जो 6 इंद्रिय है, उनके इंद्रिय पे ही कुछ असर नहीं होता है, जो रिस्पॉन्स ही नहीं देते हैं, तो सवाल ही नहीं। जैसे कि समझो एक कैमरा है, सीसीटीवी कैमरा होता है, जो कैमरा देख तो रहा है, लेकिन उसके ऊपर कोई भावना, उसके साथ कोई भावना जुड़ी नहीं होती है, कोई इंद्रिय का उसके ऊपर इफेक्ट नहीं होता है। जैसा है वैसा है वो दिखता है, जैसा है वैसा उसको देखते रहता है, बस। इस तरह अपना चित्त बन जाता है इंसान जब बुद्धत्व पे पहुंचता है, जब बुद्ध बनता है। इसके साथ साथ वो दूसरों के कल्याण की दिशा में किए गए अपने प्रयास में तनिक भी शिथिलता नहीं आने देते और न ही वह अपने चित्त को प्रज्ञा से दूर होने देते हैं। इसलिए विपत्तियां उन्हें सुमार्ग से कभी नहीं हटा सकती। ये सब कारणों की वजह से इनका चित्त कभी प्रज्ञा से दूर नहीं होता। और ये सब इस स्टेप पे जब पहुंचते हैं, जब बुद्ध बन जाते हैं, तो दुनिया का, संसार का कोई भी बात उनको इफेक्ट नहीं कर सकती, उनको हानि नहीं पहुंचा सकती। इतनी शक्ति उनके अंदर आ जाती है, उनका ऑरा ही इतना बड़ा होता है कि उनके बारे में कोई भी बुरा नहीं सोच सकता और उन्हें कोई भी हानि नहीं कर सकता। मतलब विपत्तियां उन्हें सुमार्ग से कभी नहीं हटा सकती। कितनी भी विपत्ति आ जाए तो उनको अच्छे मार्ग, सुमार्ग से हटा नहीं सकते, और उन पे विपत्तियां भी नहीं आती। बुद्ध को दुनिया में कोई मार नहीं सकता। उनका अंत जो होता है वो नेचुरल डेथ ही होगा, याद रखो। अपने 8वें जीवन चरण में वह अचल हो जाते हैं। अचल अवस्था अथवा स्थिरता में बोधिसत्व को कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। वह स्वेच्छा से ही अच्छाई का पालन करते हैं। वह जो कुछ भी करते हैं उसमें सफल हो जाते हैं। हमें अच्छाई का पालन करने में बड़ा प्रयास करना पड़ता है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि मार सेना हमारे सर पे हावी होता है। मार सेना हमें अच्छे मार्ग पे जाने नहीं देती, तो हमें बहुत प्रयास करना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है। लेकिन बुद्ध को ऐसी कोशिश करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मार सेना का पहले ही उन्होंने पराजय किया हुआ है। मार सेना मतलब, फिर से बोलता हूं, जो बुरे विचार, मैंने डिटेल्स में बताया है। अपने 9वें जीवन चरण में वह साधुमती भूमि को प्राप्त हो जाते हैं। यह ऐसी अवस्था स्थिति है जिसमें वह अंतर्धान हो जाते हैं और सभी धम्म या प्रणालियों को, सब दिशाओं को गहराई से जान लेते हैं, समय की सीमाओं से परे हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखो साइंस है, यहाँ पे उनको समय से कुछ लेना देना नहीं होता है। जो समय होता है, समय से वो परे चले जाते हैं और उनके अंदर इतना ज्ञान भरा हुआ होता है
कि आप अगर मिलिंद प्रश्न पढ़ोगे, मिलिंद पन्न पढ़ोगे, तो उसके अंदर एक उदाहरण दिया है। सिद्धार्थ गौतम मतलब जो बुद्ध होते हैं, जो समझो कई बोरियां भरी हुई है गेहूं से, और किसी ने पूछा कि ये इतनी 400-500 गोनियां है या हजारों गोनी है या बोरी भरी हुई है, इन बोरियों के अंदर कितने गेहूं है, अगर ये सवाल पूछा जाए तो एक पल झपकते ही जो बुद्ध होते हैं, पलक झपकते ही बता देंगे कि उसकी राशि कितनी है। और एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा। भगवान बुद्ध, जब आज के लोग जो अनुरेणु कहते हैं, अनुरेणु की खोज भी सिद्धार्थ गौतम ने उस वक्त की थी, ध्यान धारणा के आधार पे, जब बुद्धत्व का जो ये सब चल रहा था, कि दौर से सिद्धार्थ गौतम जा रहा, जब पूरी बुद्ध बन गए, तो उस वक्त सिद्धार्थ गौतम ने हमारे शरीर के अंदर जो अनुरेणु का जो कंपन होता है, उस कंपन के बारे में, उसका जो स्पीड है, उसके बारे में सिद्धार्थ गौतम ने बताया था। क्या बताया था, क्या स्पीड बताया था? एक चुटकी के अंदर 10 सहस्त्र अंश, एक चुटकी के अंदर 10 सहस्त्र अंश, इतना एक पल में वो अनुरेणु मूवमेंट करता है। ये सिद्धार्थ गौतम ने उस वक्त बताया था। आज के जमाने में यंत्र के सहायता से, यंत्र के मदद से उसको काउंट किया जाता है, जिसको बबल्स चैम्बर्स कहते हैं। बबल्स चैम्बर्स के अनुसार जो आंकड़े वो देते हैं, वो आंकड़े, और सिद्धार्थ गौतम ने उस वक्त एक चुटकी में 10 सहस्त्र बार अपने शरीर के अंदर के अनुरेणु कंपन करते हैं। वो आंकड़ा और ये आंकड़ा एकदम करीब करीब सही है। पॉइंट में कुछ फर्क होगा, लेकिन करीब करीब सही है। तो ये होते हैं बुद्ध। अपने 10वें जीवन चरण में बोधिसत्व धम्म मेघा बन जाते हैं। उन बोधिसत्वों को बुद्ध की दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। मैंने अभी बताया दिव्य दृष्टि कैसी होती है, क्या होता है। बोधिसत्व इन 10 बलों भूमियों को प्राप्त कर लेते हैं जो बुद्ध होने के लिए आवश्यक है। 10 बल बोधिसत्व को क्या कहते हैं? 10 बल तनुजा। 10 बल तनुजा, जिसके पास 10 बल है, अलग अलग तरह के 10 बल है। 10 बल तनुजा, तनुजा मतलब शरीर, जिसके पास 10 बल का तन है, शरीर है। एक अवस्था से दूसरी अवस्था में विकसित होने के लिए बोधिसत्व को न केवल इन 10 भूमियों को प्राप्त करना होता है, बल्कि उन्हें 10 पारमिताओं की पूर्णता का भी अभ्यास करना होता है। ये 10 चरण तो पूरे किए ही किए, उसके साथ में ही 10 पारमिता भी उन्हें पूरी करनी पड़ती है, जो पहले ही पारमिता पूरी करते करते बोधिसत्व बन जाते हैं। बोधिसत्व बनने के बाद में ये जो 10 जो चरण है जीवन के, वो जीवन के 10 चरण पूरे करते करते आगे बढ़ते हैं और वो बुद्ध बन जाते हैं। एक जीवन चरण का अंत एक पारमिता की पूर्ति है। एक जीवन चरण का अंत, एक पारमिता पूरी करने के लिए एक जीवन को खर्च करना पड़ता है। पारमिताओं में विशेषज्ञता का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चलना आवश्यक है। पारमिता पूरी करनी बहुत जरूरी होती है एक अवस्था से दूसरी अवस्था में। एक पारमिता से में पूर्णता एक जीवन चरण में करनी होती है। ऐसा नहीं कि थोड़ी एक में थोड़ी दूसरे में। एक जीवन के अंदर एक ही पारमिता तुम पूरी करना जरूरी होता है, दूसरे जीवन में दूसरी पारमिता पूरी करनी होती है। ऐसा नहीं कि ये संभव ही नहीं कि एक जीवन में तुम एक पारमिता पूरी कर रहे हो, दूसरी भी पारमिता बीच में आएगी या दूसरी भी पूरी हो ही नहीं सकती। तो एक जीवन में तुम्हें एक ही पारमिता पूरी करनी होती है, जो कुछ बंधे बनाए निसर्ग के नियम है।
एक बोधिसत्व जब दोनों तरह एक बोधिसत्व जब दोनों तरह से समर्थ होता है तभी वह बुद्ध होने के योग्य बनता है। बुद्ध बनना ही बोधिसत्व के जीवन की परिकाष्ठा है। बोधिसत्व से बुद्ध बन जाते हैं और वही उसकी परिकाष्ठा होती है। बोधिसत्व के बाद में बुद्ध बन जाते हैं। जातकों का सिद्धांत अथवा बोधिसत्व के अनेक जीवन चरणों का सिद्धांत ब्राह्मणों के अवतारवादी के सिद्धांत के सदृश लगता है, अर्थात ईश्वर के अवतार धारण करने का सिद्धांत। जबकि मैंने पहले ही बता दिया है कि बुद्ध धम्म इस देश के अंदर पूरी तरह फैल गया था। बुद्ध धम्म को जब खत्म करना था, जब उनकी प्लानिंग चल रही थी, तो खत्म करने का जरिया क्या होगा, रास्ता क्या होगा, प्लानिंग क्या होगा, वो सब प्लानिंग उन्होंने की थी। तो बुद्ध धम्म के ही कुछ बातों, कुछ सिद्धांतों को, कुछ फेस्टिवल्स को उन्हें लेके लोगों को गुमराह करने के लिए उसी चीज़ों का उन्होंने गलत तरीके से इस्तेमाल किया। अलग अलग बातों को अलग अलग नाम दिए, अलग अलग कहानियाँ जोड़ी और इस तरह बुद्ध धम्म को, ताकि एक झटके में, ये कोई बात ऐसी नहीं थी कि एक झटके में ख़त्म कर दो बुद्ध धम्म। तो कुछ चीज़ें उनकी फेस्टिवल को, बुद्ध धम्म के फेस्टिवल को एज इट इज़ थोड़ा सा उसके अंदर बदलाव करके, थोड़ी कहानियाँ बदल के उसके अंदर घुसा दी और बुद्ध धम्म यहाँ से नष्ट कर दिया गया। और मनुवादी लोगों ने बहुत अंधश्रद्धाएं भर दी गई और बुद्ध धम्म यहाँ से नष्ट कर दिया गया। ये समझना बहुत ज़रूरी बात है। अवतारवाद जो इसीलिए हमें लगता है कि बुद्ध धम्म और हिंदू धर्म मतलब करीब करीब सरीका है, लेकिन ऐसा है नहीं। बुद्ध धम्म को खत्म करने के लिए, बुद्ध धर्म का ह्रास करने के लिए ही उस बातों का उपयोग किया गया, बुद्ध धम्म का ही उपयोग किया गया। अवतारवाद के सिद्धांत के अनुसार ईश्वर को अपने कार्य में निर्मल होने की आवश्यकता नहीं होती है। अभी बाबा साहब बता रहे हैं कि अवतारवाद के सिद्धांत को पूरा करने के लिए उसे निर्मल होने की जरूरत नहीं होती, लेकिन बुद्ध बनने के लिए पूरी तरह निर्मल होना, स्वच्छ होना, सदाचारी होना, ये बहुत जरूरी होता है। ये बड़ा फर्क दोनों के बीच में है, ये जरा ध्यान रखो। अवतारवाद का ब्राह्मणी सिद्धांत यही कहता है कि ईश्वर अनेक रूप धारण करके अपने अनुयायियों की, अपने भक्तों की रक्षा करता है, चाहे वह ईश्वर आचरण से कितना भी अपवित्र और अनैतिक क्यों न हो। अब यहाँ पे जो ईश्वर का कहते हैं, अवतार कहते हैं, जो अवतार जो लेते हैं, जो उनकी जो भक्ति करता है उसकी वो रक्षण करते हैं। क्या लिखते हैं वो लोग? उनकी जो किसी भगवान की, किसी ईश्वर की अगर भक्ति करता है तो वो ईश्वर अवतार लेके उनका ही रक्षण करते हैं। तो इसलिए सदाचार के जीवन का कोई भी मायने नहीं, महत्व नहीं होता है। मतलब आचरण कितना भी अपवित्र होगा, मतलब सदाचारण नहीं रहेगा, तो भी ईश्वर उसकी रक्षण करता है। लेकिन बुद्ध धम्म में आचरण ही महत्वपूर्ण है, सदाचार ही महत्वपूर्ण है, और वो हर इंसान को अपने आप को ही करना पड़ता है। हमें कोई भी मदद करने आने वाला नहीं है। सदाचार आपको खुद को ही करना पड़ेगा, खुद को ही सही मार्ग को लेके जाना पड़ेगा। चित्त जो होता है, चित्त को सही मार्ग पे लेके जाने का काम तुम्हारा है। अगर सोच लो, तुम अगर एक रथ है तो रथ का जो कंट्रोल जो है वो तुम्हारे हाथ में होता है।
वरना उसको अगर छोड़ दोगे तो वो घोड़े कहीं भी दौड़ेंगे। तो वो तुम्हें खुद को ही करना पड़ेगा, तुम्हारे चित्त को संयमित तुम्हें खुद को ही करना पड़ेगा। ये बुद्ध धम्म कहता है। बुद्ध बनने से पूर्व 10 जीवन चरण तक बोधिसत्व बने रहने की शर्त के सिद्धांत के सदृश कहीं भी कोई सिद्धांत नहीं है। कोई भी दूसरा धर्म अपने संस्थापक का ऐसी परीक्षा के लिए आह्वान नहीं करता। बुद्ध बनने के लिए जीवन चरण तक, आखिरी जन्म तक 10 पारमिताएं पूरी करते करते आना है, और आखिरी जन्म का पहला वाला जो जन्म है उस वक्त तक उसे बोधिसत्व बनना पड़ता है। ये बहुत जरूरी है बुद्धिज्म में। लेकिन ब्राह्मणवादी धर्म के अंदर ऐसी कोई भी बात नहीं है, कोई जरूरी नहीं, क्योंकि वो काल्पनिक है, वो निसर्ग से उसका कुछ भी लेना देना नहीं, सत्य से कुछ भी लेना देना नहीं है। दोस्तों, आज हम बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर पूरे किए हैं। कल हम लोग देखेंगे 5वां भाग जो है बुद्ध और उनके पूर्ववर्ती। आगे देखेंगे। अपने आप का ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए और पड़ोसियों का ख्याल रखिए। कोरोना का माहौल है, अपने आप को कंट्रोल में रखिए। अपने आप को जो भी गवर्नमेंट ने या जो भी डायरेक्शंस दिए हैं उसको फॉलो कीजिए। फिजिकल डिस्टेंस पालिए और ख्याल रखिए। जय भीम, जय भारत। कल फिर मिलेंगे।